इसका मतलब है कि आपको अगर हुसैन के कैंप में आना है तो आपको निजाम में गदीर को तस्लीम करना पड़ेगा। इस्लाम की बका गदीर में है। करबला सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत और यजीदियत की जंग का नाम नहीं, करबला गदीर की हमायत और गदीर की मुखालिफत का नाम है। आपने बेशक कह के लफ्ज ये मैं फिर कहने लगा हूं, इस बात को इसको जहन में रखिएगा। करबला जंग है तहफ्फुज़े विलायत की, क्योंकि जो सामने खड़े थे वो ला इलाहा पे कायल थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कायल थे। आज कहते हैं जी हुसैन इब्न अली ने सिर्फ इनकार किया था, हुसैन ने इनकार कर दिया था कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने इसलिए बैयत नहीं की थी कि वो फासिक था, वो शराबी था। वो तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन बैयत ना करते। हुसैन इब्न अली ने इनकार कर दिया, हुसैन ने कहा मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, और हुसैन ये कह के मदीने से चल पड़े। यकीनन शब अशूर की मजालस में मेरे अहले सुन्नत भाई आते हैं। मैं बरादरान अहले सुन्नत को पैगाम देना चाहता हूं, मैं बरादरान अहले सुन्नत की मिन्नत करना चाहता हूं। तुम रसूल के बेटे के जिक्र में आए हो, मैं रसूल के नवासे का जाकिर हूं। मैं तुम्हारी मिन्नत करके पूछता हूं, घरों में जाके कल का 10 मुहर्रम का पूरा दिन सोचना, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा तो इसका मतलब है कि हुसैन इब्न अली दीन बचाने जा रहे थे। तो जिन्होंने पहले नंबर पे रसूल के बाद खिलाफतें ली थी, उनके किसी बेटे ने हुसैन के साथ वतन क्यों नहीं छोड़ा? चलो वापस चलते हैं, बताते हैं कि यह वाकया कब हो रहा है। 11 हिजरी को रसूल दुनिया से गए, 61 हिजरी को यजीद जैसा बदकिरदार तख्त पे बैठ गया। 50 सालों में एक नस्ल नहीं गुजरती, सिंगल जनरेशन का दौर होता है 50 साल। इसका मतलब है जो रसूल के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। जो रसूल के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। अगली सतर अपने सीनों के साथ दिलों में उतारना, जिस वक्त यजीद तख्त पे बैठा उस वक्त वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी के कांधों पे हुसैन देखा था। वो लोग मौजूद थे। खुम्मे गदीर पे रसूल ने कितने असहाब हैं जो अहले सुन्नत की तवारीख में नकल हुए हैं? कम अज कम तादाद 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,40,000। 1,40,000 अगर रसूल की आखिरी हज में जिंदा है तो 50 साल में अगर आप उनमें यह कर दें कि इनमें से 40,000 दुनिया से चले गए, तो 1,00,000 तो था, आधे दुनिया से चले गए, आधे तो थे। तो इन 60-70 हजार असहाब के होते हुए मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, हुसैन के साथ सिर्फ 72 क्यों है? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं नतीजा दे रहा हूं आज की तकरीर का। और हुसैन के साथ जो 72 थे उन सब के नाम तारीखों में लिखे। हुसैन ने शब अशूर सबके नाम लिखवा दिए थे, कबीले लिखवा दिए थे, कद लिखवा दिए थे, रंगत लिखवा दी थी। अगर हुसैन ये सब कुछ ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, आज मुअर्रख अगर सिर्फ हुसैन की तादाद होती ना 72 है, लोग अपनी मर्जी के नाम उन 72 में लिख देते, फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था। इसलिए हुसैन इब्न अली ने अपने 72 जो है वो अलहदा करके दिखा दिए। यही है बस। अब हजूर वो जो उस टाइम पे 1.5 लाख रसूल का आखिरी खुतबा सुन रहे थे, वो लोग किधर थे? उनकी पोजीशन क्या थी? अगर वो हुसैन के साथ थे तो 72 में क्यों नहीं? फिर 2 सूरतें पीछे बचती हैं, या वो यजीद के साथ थे या वो खामोश थे। अब जब हमने देखा कि वो कहां थे, तो जब हमने लश्कर यजीद की तादाद देखी, मैं नतीजे दे रहा हूं और आप खामोश। मेरी मजबूरी साउंड हो सकता है, आपकी मजबूरी नहीं हो सकता, और मैं इसका आदी हो गया हूं, ये हर साल इसी तरह चलना है।
अब 9 लाख, आप कहते 9 लाख नहीं थे, 5 लाख, 5 लाख भी नहीं थे। कम से कम जिसने हद करबला का इनकार किया उसे कहा 30,000। ये 30 के 30,000 क्या शाम से आए थे? बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातलाने हुसैन शिया थे। हम बताते हैं कौन थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा। जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था, उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिम्र-ए-जिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस, सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलाद रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं। 61 हिजरी को इसने नवासा रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है और ये मदीने पे हमला कर देता है। मदीने पे हमला करके 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी अहले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं, 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रहीं, खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई। ये सब कुछ क्या शाम में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा था? चलो वो तो शाम में बैठ के हुक्म दे रहा था। कितना बड़ा कलेजा चाहिए मुसलमान होके काबे के गिलाफ को आग लगाने के लिए, कितनी बड़ी जुर्रत चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर किसी को कत्ल करना। ये सब कुछ जो हो रहा था एक हुक्म दे रहा था और हजारों अमल कर रहे थे। तुमने हमें एक दिया है, हजारों कहां हैं? आज शबे आशूर है, हम हुसैन के हिस्से में हैं, हमने पूरी दुनिया में गालियां सुनते सुनी हैं, हम पिस के रह गए हैं। तुमने हर दौर की हुकूमत ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है। हम तुमसे पूछते, तुमने 1400 साल से सिर्फ एक शख्स सामने किया हुआ है, यजीद यजीद यजीद, कान पक गए हमारे। बताओ उसके हुक्म पे अमल करने वाले वो हजारों कौन है? उन हजारों के नाम तारीखों में क्यों नहीं आ रहे? फिर वो 1,000 बच्चा जो यजीद की फौज के गुनाह की वजह से मदीने में पैदा हुआ, मुझे किसी रवायत में नहीं मिला कि उसी साल किसी ने मदीने के बाहर गड्ढा खोदा हो और वो सारे बच्चे उस गड्ढे में फेंक के दफना दिए हो। हां, सबने लिखा कि हां ऐसा हुआ था, 1,000 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब वो 1,000 बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो बड़ा भी हुआ होगा, बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई होंगी तो फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी जवान हुए होंगे, वो जवान हुए तो उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसका मतलब है कि नस्ल 1,000 से चली थी, लाखों में पहुंच गई होगी। तो अब अगर कोई लाखों में से एक यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। जो जब जहां यजीद का दिफा करेगा,
हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये खून की कशिश है। जो मोहब्बतें आले मोहम्मद पे गालिब आ रही है। सवाल है मेरे अहले सुन्नत दोस्तों, सवाल है मेरा सुन्नी भाइयों, जाके तारीखों में पता करो कि आखिर इतनी सितम जरीफी, इतना जुल्म कि 50 साल और 50 साल के बाद जिस मिंबर पे रसूल बैठते थे, उस मिंबर पे कोई शख्स हाथ में शराब का जाम लेके बंदर को गोद में लेके बैठा हुआ। ये सब कुछ अचानक हुआ नहीं। अगर यजीद ने यह बैयत मांगी है तो उसके अंदर यह हौसला कहां से आया? इसका मतलब है कि उसे यह हौसला कहीं से मिला था। उसे पता चल गया जब मेरा बाप बिला शिरकत गैर दमिश्क में इस्लाम का ऐसा हाकिम बन सकता है कि वह अपनी मर्जी से अजानें दिलवा रहा है और अपनी मर्जी से नमाजें पढ़वा रहा है, और कैसे कैसे बदकिरदार लोगों को मुसलमानों के ऊपर गवर्नर बना रहा है। यह सब कुछ सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुआ। मैं तुम्हें करबला 61 हिजरी से शुरू नहीं हुई, नबी की रहलत के बाद 11 हिजरी को करबला का आगाज हो गया था। हम करबला को 10 मुहर्रम से हम भी नहीं लेंगे। मेरी कौम के नौजवानों, अगर फलसफाई करबला जानना है तो करबला 10 मुहर्रम से शुरू नहीं हो रही। हमें पीछे जाना पड़ेगा 11 हिजरी में, जब पहली बार दरवाजा रसूल पे शोर हुआ था। यह करबला का आगाज है। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। वो खालिद बिन वलीद जिसे तुमने आज इस्लाम का हीरो बनाया है, जिसे सैफुल्लाह के लकब से याद करके बच्चों को सिलेबस की किताबों में पढ़ाते हो, उसने पूरे का पूरा कबीला कत्ल कर दिया, बनी मुस्तलिक। और तुमने आज किताबों में लिखा जी इसलिए कत्ल कर दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे, वो मुनकरीन ज़कात थे, वो ज़कात के मुनकर नहीं थे। जिस तरीके से ली जा रही थी वो नहीं देना चाहते थे। तो कहते हां हम देंगे ज़कात, लेकिन ये क्या गसब शुदा खिलाफत को हम ज़कात दें? हमारी मर्जी से खलीफा बनाया, जब खिलाफत में हमारी मर्जी ने, हम ज़कात क्यों दें? नहीं देना चाहते थे वो ज़कात। पूरी एक रात में पूरे का पूरा कबीला कत्ल हुआ। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उसी कबीले का मालिक बिन नवैरा जैसा सहाबी, जिसको उसी रात खालिद बिन वलीद ने मलाउन ने कत्ल किया, उसके सर की खोपड़ी जो है, उसका सर काट के आग के ऊपर उसकी खोपड़ी के अंदर हांडी पकाई गई। एक रात में उसकी जौजा के साथ गुनाह किया गया। ये सब कुछ तारीख की किताबों में ये गंदगी लिखी है, तो फिर इसको अपने गले में डालो। ये सब साफ करके फिर हुसैन के घर आओ। और जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वो कौन था? वो नबी का बेटा है, वो नवासा रसूल है, वो पैगंबर का बेटा है। रसूल मदीने की मस्जिद में बैठे थे, एक सहाबी ने आकर रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते, क्या वजह है कि उतना हमारी औलाद हमसे मोहब्बत नहीं करती? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। यह सवाल आज भी पैदा हो सकता है, तो जवाब रसूल का सुन लीजिएगा। उसका या रसूल अल्लाह, हम उनसे प्यार करते हैं, वो उतना हमसे प्यार नहीं करते। फरमाया इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। सहाबा सामने बैठे थे, रसूल ने फरमाया तुम्हारी औलाद तुम में से है, तुम उनमें से नहीं हो। यह कहने के बाद नबी ने अपनी अबा को खोला और एक बच्चे को सीने से लगाया और लगा के हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन मेरा बेटा हुसैन, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा हुसैन ही मुझसे नहीं, मैं भी हुसैन से हूं। यह वजह नहीं है कि रसूल ने गोद में पाला था तो वो हुसैन बना। मैं सत्र कहने लगा, जो करीब है मेरा साथ दे देना। यह वजह नहीं है कि रसूल ने गोद में पाला था तो वो हुसैन बना। वो हुसैन था तो नबी ने गोद में पाला है। यह नहीं है कि रसूल ने घुट्टी दी है तो वो हुसैन बना।
वो हुसैन था तो नबी ने जुबान चुसवाई है, वो हुसैन था तो नबी ने कांधों पे बिठाया है। हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब है कि फजीलत रसूल सिर्फ रसूल ही हुसैन को नहीं दे रहे, सिर्फ फजाइल रसूल से हुसैन को नहीं मिल रहे हैं, हुसैन से भी रसूल को मिल रहा है। सिर्फ ये हुसैन यकतरफा मोहब्बत नहीं कि सिर्फ हर फजीलत रसूल हुसैन को दे रहे, मेरा बेटा है, मैंने गोद में पाला है, मैंने कांधों में बिठाया है, मैंने सजदे में पुष्ट में बिठाया है। रसूल अगर सिर्फ कहते ना कि हुसैन और मिन्नी, तो फिर पता होता कि हर फजीलत रसूल ने हुसैन को दी है। रसूल ने कहा अना मिनल हुसैन है, इसका मतलब है कि कुछ फजीलतें हुसैन ने भी रसूल को दी है, और जो नाने को देता हो उसे हुसैन कहते हैं।